डर, मुसीबत और तकलीफ, ये तीनों सभी इंसान के ज़िंदगी में एक न एक बार ज़रूर ही आते हैं। बट जो इंसान इन तीनों का डट के मुकाबला करता है वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है। एंड जो इंसान इससे डर के भाग जाता है, मैदान छोड़ के भाग जाता है, वो कभी भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आज तो हम उस आदमी के बारे में, उस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जो इनका डट कर ही मुकाबला नहीं किया, बट उसने उस दिन एक मैच में ही बता दिया था कि आगे चल के वो भगवान, क्रिकेट के भगवान के रूप में लोग उसे जानेंगे। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं आज सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करने वाला हूँ। वो एक मैच जिससे लोगों में होप जग चुकी थी कि तेंदुलकर है, जब तक तेंदुलकर है तब तक होप है। लोग टीवी बंद नहीं करते थे, चाहे इंडिया 77 पे 9 हो गई हो, चाहे इंडिया 125 पे 4 हो। सारे 130 करोड़ देशवासी बस यही बोलते थे, तेंदुलकर है तो अभी होप है, कुछ भी हो सकता है। आखिर ऐसा हुआ क्या था? वो एक मैच, 1987 का एक मैच, सियालकोट का एक मैच, जब तेंदुलकर ने लोगों को बता दिया था कि वो कुछ एक अलग ही प्लेयर है। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि आगे चल के ये बंदे में टैलेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आप एंड में डिसलाइक करके चले जाना, बट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 1987 इंडिया पाकिस्तान के दौरे पे जाती है। इंडियन टीम के साथ एक और प्लेयर जा रहा था। एक 16 साल का छोटा सा लड़का अपना डेब्यू करने जा रहा था। उसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में खेला जाता है एंड वो बच्चा अपने पहले मैच के पहले इनिंग पे 0 रन पे आउट हो जाता है। सेकेंड इनिंग तेंदुलकर 7 पे आउट हो जाते हैं। वो 16 साल का लड़का था एंड पाकिस्तान के बॉलर्स उस टाइम तो बॉलर्स ही जाने जाते थे। जैसे आज के डेट में बैट्समैन बॉलर्स के आंख में आंख डाल के देखते हैं एंड बैट्समैन ही पिच पे स्लेज करने लगते हैं, उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। बैट्समैन बॉलर से खौफ खाते थे, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हो, चाहे वो इंडिया के या पाकिस्तान के। एंड उस टाइम तो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे बॉलर्स हुआ करते थे। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, सभी एक से एक धुरंधर, सभी एक से एक तेज गेंदबाज थे। इंडिया अपना पहला मैच ड्रॉ कर लेती है। अब दूसरे मैच की शुरुआत होती है। दूसरे मैच में फिर से तेंदुलकर, 16 साल का एक छोटा सा बच्चा, फिर से बैटिंग करने के लिए उतरता है उन तेज धुरंधर गेंदबाजों की तरफ। ऐसा लगता था कि जैसे एक मुर्गी को भेड़िए के बीच में डाला गया है। फिर से सेकेंड टेस्ट मैच में वो आता है। इस बार थोड़ा सा तेंदुलकर सेट लग रहे थे, बट 12 रन पे इस बार फिर से आउट हो जाते हैं। अब तीसरा टेस्ट मैच था एंड तेंदुलकर को इस बार ड्रॉप कर दिया जाता है। जी हाँ, सचिन रमेश तेंदुलकर अपने पहले ही तीसरे मैच में ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्कोर ज़्यादा नहीं किया था। पहले इनिंग्स में 0, सेकेंड इनिंग्स में 7, थर्ड इनिंग्स में 12। पाकिस्तान के धुरंधर गेंदबाजों के सामने वो नहीं टिक पा रहे थे। चौथा और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत होती है। जब इसकी शुरुआत होती है तब लोगों को नहीं पता था कि ये टेस्ट मैच सालों सालों याद रहेगा। ये टेस्ट मैच एक ट्रेलर था, उस बंदे का ट्रेलर था जो आगे चल के क्रिकेट जगत में पूजा जाने वाला था, जिसे लोग गॉड ऑफ क्रिकेट की उपाधि देने वाले थे। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को चौथे टेस्ट मैच में मौका मिलता है। चौथे टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर को खिलाया जाता है। पाकिस्तानी जो थे वो इस टेस्ट मैच को किसी भी तरीके से जीतना चाहते थे। इमरान खान ने तो ग्राउंड्समैन को ये तक बोल दिया था कि अगर तुमने पिच हटाई तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। जितने भी प्लेयर्स उस दिन खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बैटिंग करने उतरे थे, वो आज भी कहते हैं
कि वैसे पिच में उन्होंने कभी आज तक दोबारा नहीं खेला। वो एक और आखिरी बार था। इतनी ज़्यादा स्पीड थी, इतनी ज़्यादा गति थी बॉल में कि बैट्समैन को तो बॉल दिख भी नहीं रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू, रवि शास्त्री ने इंटरव्यू में ये तक कहा है कि बॉल ठाएं ठाएं करके पार हो रही थी और उन्हें बॉल दिख नहीं रही थी। बट किसी भी तरीके से इंडियन बैट्समैन ने अपना पहला इनिंग्स ख़त्म किया एंड अब आखिरी दिन था। पाकिस्तानियों ने ऐसा टारगेट दिया था जो कि अचीव तो नहीं किया जा सकता था, बट आखिरी दिन इंडियन बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे कि ताकि वो ड्रॉ करा सकें। सारे पाकिस्तानी बॉलर्स, चाहे वो वकार यूनुस हो, वसीम अकरम हो या इमरान खान हो, के सभी जी जान लगा के बॉलिंग कर रहे थे। सभी यही कोशिश में थे कि किसी तरीके से इन सभी को आउट कर दिया जाए एंड ऐसा ही होता। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ऐसी बाउंसर आ रही थी, इतनी तेज गति में बाउंसर आ रही थी, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो चोटिल ना हो जाएं। उनकी नई नई शादी हुई थी। वो भगवान से ये मना रहे थे कि हे भगवान, मैं आउट हो जाऊं और सही सलामत वापस ड्रेसिंग रूम तक पहुंच जाऊं। इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इंडिया ने 25 रन पे अपने 5 विकेट्स गंवा दिए थे। ऐसे अब सामने से एक 16 साल का लड़का सामने पिच की ओर चलते हुए आता है। उसमें एक अलग ही जोश था, उसमें एक अलग ही रुतबा था। उसकी वॉकिंग देख के लोगों को लग रहा था कि आज शायद ये कुछ और ही सोच के आया था, बट जो वो सोच के आया था वो होता नहीं है। पहली बॉल तेंदुलकर बीट खा जाते हैं। दूसरी बॉल वकार यूनुस की बाउंसर। सचिन तेंदुलकर कट करना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर हुक करना चाहते हैं, बट एज लग के सीधे 170 के गति पे जो बॉल आ रही थी वो उनके नाक पे लगती है एंड नाक से खून बहने लगता है। सचिन तेंदुलकर वहीं पे पिच पे ही धड़ाम करके गिर जाते हैं। जैसे ही तेंदुलकर धड़ाम करके पिच पे गिरते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब दौड़ के उनकी ओर जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये 16 साल का लड़का कहीं मर ना जाए, कहीं इसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि इस तरीके से तेंदुलकर की नाक से खून निकल रहा था, उनके पूरे टी शर्ट पे खून भर गया था, वो में कहरा रहे थे। जाते हैं जैसे ही तेंदुलकर को नवजोत सिंह सिद्धू देखते हैं, पूरी टी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी, उनकी आंखें भी काली पड़ चुकी थी, दर्द से वो कहरा रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू हेल्प के लिए चिल्ला रूम की ओर इशारा करते हैं, टीम की ओर इशारा करते हैं और चिल्लाते हैं हेल्प के लिए। उधर से इंडियन टीम के फिजियो दौड़ते हुए अपनी किट लेके आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा लगा कि अब फिजियो आ गए हैं, अब उनका इलाज करके सचिन तेंदुलकर को बाहर ड्रेसिंग रूम की तरफ लेके चले जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू सचिन को बोलते हैं, टिंडलिया तू जा आराम कर, पहले ठीक हो जा, फिर अगर खेल पाए तो आके आखिरी में खेल लियो। बट सचिन तेंदुलकर दर्द में कहरा रहे थे। उन्होंने उस समय तो कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो पिच पे लेटे हुए थे और कहरा रहे थे, जोर जोर से कहरा रहे जियो। फिर उनके नाक में रुई डाल देते। अब ब्लड जो की है उनकी नाक से कम निकल रहा था। फिजियो उन्हें बोलते हैं, चलो वापस चलो। नवजोत सिंह सिद्धू वापस अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा रहे होते हैं। तभी उन्हें आज सचिन तेंदुलकर की ऐसी आवाज सुनाई देती है, सिद्धू पाजी के रूह कांप जाती है। वो वापस मुड़ते हैं। जब वो स्ट्राइकर एंड की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर को, फिजियो को सचिन तेंदुलकर धकेल रहे थे, वापस उन्हें अपनी ओर से दूर कर रहे थे और 2 वर्ड ही बस उनके मुंह से निकल रही थी, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। यही 2 वर्ड्स थे जो उनके मुंह से निकल रहे थे।
कि नवजोत सिंह सिद्धू भी उत्साहित हो जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू देखते हैं कि ये 16 साल का बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए इसकी टीम ना हार जाए, इसलिए ऐसे मुकाम पे जहाँ पे उसकी नाक टूटी हुई है, उसकी टी शर्ट खून से लथपथ है, तब भी वो हार नहीं मान रहा है। मुसीबत, तकलीफ और दर्द तीनों चीज तो आ चुके हैं, बट तब भी ये लड़का हार नहीं मान रहा है। ये लड़का फिजियो को वापस भेज रहा है और बोल रहा है मैं खेलेगा। और एक तरफ मैं हूँ जिसने 3 शतक मारे हैं इस सीरीज में, और कुछ देर पहले मैं ये सोच रहा था कि किसी भी तरीके से मैं आउट हो जाता हूँ ताकि मुझे चोट ना लगे और मैं वापस ड्रेसिंग रूम की ओर वापस सही सलामत लौट जाऊं। जब उन्हें ये ख्याल आता है तो वो भी उत्तेजित हो जाते हैं, वो भी उत्साहित हो जाते हैं। वो वापस तेंदुलकर के पास जाते हैं और तेंदुलकर को बोलते हैं, टिंडलिया, प्राउड ऑफ यू यार। प्राउड क्या शरीफ, ऐसा ना बोल, आज इंडिया के शान की बात है रे, आज इंडिया को हारने नहीं देना है रे। तेंदुलकर ने यही वर्ड्स बोले थे, जिससे नवजोत सिंह सिद्धू भी उत्तेजित हो जाते हैं। तेंदुलकर चाहते तो वो मैच में वो वापस जा सकते थे। वो 16 साल के लड़के में इतनी ज़्यादा पावर आ कहाँ से रही थी। उसकी नाक टूट चुकी थी। बॉलर्स वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे तेज गेंदबाज थे, बट तब भी वो 16 साल का लड़का पिच पे डटा रहता है। तब भी वो 16 साल का लड़का बोलता है कि मैं खेलेगा। 25 पे 5 विकेट गिर चुके थे। चाहे तो वो आराम से बोल सकता था, चाहे तो वो आराम से रिटायर्ड हर्ट होके वापस जा सकता था, बट वो ऐसा नहीं करता है। पिछले मैच में वो ड्रॉप हो चुका था, बट इस मैच में उससे मौका मिला था एंड इस मैच में उसने कुछ ऐसा कर दिखाया था कि लोगों में उत्तेजना भर गई थी। उस जमाने में बॉलर्स का ज्यादा दबदबा था। बैट्समैन बॉलर्स को आंख उठा के भी नहीं देखते थे। बैट्समैन बॉलर्स से डरते थे, चाहे वो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान के बॉलर्स हो। बट सचिन तेंदुलकर डट कर पिच पर खड़े थे। अगली बॉल यॉर्कर आती है। सचिन तेंदुलकर उस हालत में भी एंटिसिपेट कर लेते हैं कि यॉर्कर आने वाली है एंड वो पिच के 2 कदम पीछे ही खड़े होते हैं। जैसे ही यॉर्कर आती है, यॉर्कर वकार यूनुस 160 किलोमीटर की स्पीड पे यॉर्कर फेंकता है। जैसे ही यॉर्कर आती है, सचिन तेंदुलकर ने अपना ट्रेडमार्क स्ट्रेट ड्राइव मारा। वो स्ट्रेट ड्राइव जो आज की डेट में लोग लूप लगा के देखते हैं, जो देखने से मन कभी नहीं भरता। सचिन तेंदुलकर का ट्रेडमार्क शॉट आगे चल के स्ट्रेट ड्राइव ही बन। पिछली बॉल पे वो चोटिल हुए थे, पिछली बॉल पे उनके नाक में लगी थी, पिछली बॉल पे खून गिरा था, पिछली बॉल पे वो पिच पे धड़ाम से गिरे थे, बट नेक्स्ट बॉल यॉर्कर स्ट्रेट ड्राइव, स्पीड में बॉल जाती है और 4 रन। ओवर में तेंदुलकर ने 2 चौके लगातार वकार यूनुस को मारा। वकार यूनुस घूर कर तेंदुलकर को देख रहे थे। अगर और कोई बल्लेबाज होते तो शायद वो आंखें नीची कर लेते, बट वकार यूनुस को नहीं पता था कि ये सचिन तेंदुलकर हैं। आगे जाके ये गॉड ऑफ क्रिकेट बनने वाले हैं। जैसे ही वकार यूनुस ने उन्हें घूरा, वो वकार यूनुस के पास चल के जाते हैं, पिच पे अपनी बैट ठोकते हैं एंड उसे बोलते हैं तू मक्खन रे। पहली बार हुआ था वकार यूनुस के जीवन में कि किसी ने आंखें मिलाई थी, किसी बल्लेबाज ने उनसे आंखें मिलाई थी और आके उनसे कुछ बोला था। वो पहला दिन था जब तेंदुलकर ने बताया कि बल्लेबाज को डर के नहीं रहना चाहिए। आज की डेट में आप रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को तो देख सकते हैं जो बॉलर्स को स्लेज करते हैं, जो चौके मारते हैं, जो सिग्नेचर शॉट्स देते हैं, बट उस जमाने में पहली बार ऐसा हुआ था। दुनिया पहली बार ऐसा देख रही थी कि कोई बल्लेबाज गेंदबाज को वापस जाके घूर रहा था एंड उससे कुछ बोल रहा था। इंडिया 5 विकेट के नुकसान पे थी। सभी लोग ये सोच रहे थे किसी तरीके से मैच बच जाए, बट उस एक ओवर ने दोनों बल्लेबाजों में एक ऐसा उत्तेजना
उत्तेजना एक ऐसी हिम्मत भर दी थी कि आगे जाके वो दोनों बल्लेबाज आउट ही नहीं होते हैं। तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू आखिरी तक बैटिंग करते ही रहते हैं। दिन खत्म हो जाता है बट उन्हें कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर पाता है। पाकिस्तान के गेंदबाज ने 26 रन पे भले ही 5 विकेट गिरा दिए थे बट उसके बाद एक भी विकेट नहीं गिरती है। नवजोत सिंह सिद्धू 97 रन नॉट आउट एंड सचिन तेंदुलकर वो 16 साल का लड़का, वो छोटे लड़का 67 पे नॉट आउट वापस चला जाता है एंड इंडिया मैच ड्रॉ कर लेती है। वो सीरीज ड्रॉ रहती है। पाकिस्तान कोशिश करके भी, पाकिस्तान बड़े बड़े घास रख के भी, पाकिस्तान एक डेड पिच बना के भी नहीं जीत पाता है। उस दिन इंडियन ऑडियंस को ऐसा लगा था कि तेंदुलकर है तो मुमकिन है। उस दिन से सभी लोग तेंदुलकर के फैन हो चुके थे, 16 साल के बच्चे के फैन हो चुके थे एंड वो दिन था एंड आज का दिन है। बाकी तो सब कुछ हिस्ट्री है। आप सभी को पता है तेंदुलकर ने उसके बाद कई ऐसे इनिंग्स खेली, कई ऐसे मैचेस खेले, कई ऐसे शतक, दोहरे शतक, तेरे शतक बनाए जो कि यादगार रह गए। बट शायद वो एक दिन था जिस दिन असली जन्म हुआ था तेंदुलकर का, जिस दिन हमें पूरी दुनिया को पता चला था कि तेंदुलकर किस मिट्टी से बने हैं, कि आगे चल के हम क्या देखने वाले हैं, पूरी दुनिया क्या विटनेस करने वाली है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो एक लाइक ज़रूर दें क्योंकि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें क्योंकि हमारी पीढ़ी इस मैच के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानती है बट उन्हें जानना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ भी आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट करें एंड अगर आप लोगों को कोई शिकायत भी हो तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।